हेलो विद्यार्थीगण, वीडियो से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, लेकिन यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कर दोगे तो प्रतिदिन जितना वीडियो डालकर मैं भेजूंगा तुमको नोटिफिकेशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आज वीडियो डाला गया। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और अगर शेयर कर दोगे तो दूसरे बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, कल हम बताए थे कि आज के वीडियो में आपको मैट्रिक्स का गुणा समझाना है। देखिए, गुणा समझ गए तो समझिए कि मैट्रिक्स समझ गया। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। अगर एक बढ़िया से समझ जाते हो तो बाकी तुमसे स्वतः बहुत बन जाएगा। और तो देखिए, क्वेश्चन में आपके दिया गया ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, और कह रहा है कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। अर्थात ए और बी में गुना करना है, फिर बी और ए में गुना करना है। तो देखिए, यहाँ ए बी, तो क्या देख रहे हो, पहले ए है तो ए का मान यहां से रखेंगे 1 1 1 1। फिर उसके बाद बी का मान निकालना है, तो 1 2 और फिर 3 4। अब देखिए, अब हम गुणा करने जा रहे हैं। यही ध्यान देना है आपको, गुणा पर क्या करना है। एक सवाल बढ़िया समझ जाओगे, मैक्सिमम सवाल आपसे बनेगा। तो देखिए, पहले तो आपको देखना होगा, हम बताए थे पहले वीडियो में, देखिएगा गुणा कब संभव है। ए में पंक्तियों की नहीं, सॉरी, पहले ए है तब बी है, तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। यानी ए में जितना स्तंभ है बी में उतना ही पंक्ति होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि गुणा संभव है, नहीं तो गुणा संभव नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ ए में कितने स्तंभ हैं, तो ए में दो स्तंभ हैं, और बी में कितनी पंक्तियां हैं, 1 और 2 पंक्तियां, अर्थात गुणा संभव। अब देखिए, समझिए, यहाँ विशेष ध्यान देना होगा कि गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, गुणा का नियम है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुणा करते हैं और यहां लिख देंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे और फिर उसके आगे लिखेंगे। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, यानी पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो देखिए पहले पंक्ति में कितने सदस्य है, 2 है, और पहले स्तंभ में कितना सदस्य है, 2 है। तो ये पहला सदस्य पहला में गुणा करेंगे, फिर दूसरा से दूसरा में गुणा करेंगे, और गुणनफल जो आता है उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे, 1 में 1 से गुणा करेंगे, अर्थात 1 × 1 हो गया। उसके बाद 1 में 3 से, तो प्लस जोड़ते हैं गुणा करके, 1 में 3 से, तो 1 × 3। देखिए, पहला काम हो गया, पहले स्तंभ पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हम कर दिए। अब इसके बाद पहले ही पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करना होगा। तो बोलिए, इससे इसमें करेंगे तो इसका पहला और इसका पहला अलग लिखेंगे, इससे हटकर 1 × 2 प्लस 1 × 4 हो गया। पहले पंक्ति से पहले स्तंभ, पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब दूसरे पंक्ति से फिर पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा किया जाता है। तो देखिए, इससे इसमें गुणा करना है, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 × 1 प्लस फिर 1 में 3 से 1 × 3 हो गया। अब फिर दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, यानी पहले में उसके बाद दूसरे में, तो 1 में 2 से, तो 1 × 2 प्लस 1 में 4 से। अब जोड़ दीजिए, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 3 में 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 और 1 जोड़ दीजिए 4, 4 में 1 से 4, 2 में 1 से 2 जोड़ दीजिए, उसी तरह इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए।
हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए बी के बाद कह रहा है बी ए निकालिए, तो बी ए, तो पहले बी का मान लिखिए। बी का मान क्या है 1 2 3 4, इंटू ए का मान क्या है 1 1 1 1। अब गुना करना है, तो देखिए वही प्रोसेस, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 1 में 1 से, अब देखिए 1 इंटू 1 न लिखकर सीधे गुणा कर दे रहे हैं। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 में 1 से, ऐसे चलते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो 1 में 1 से 1 हो गया, 2 में 1 से 2 हो गया, इसका काम हो गया, यानी पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया। और फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, अगर तीसरा स्तंभ रहेगा तो फिर पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में। तो देखिए 1 में 1 से अलग लिखेंगे, इससे अलग 1, फिर 2 में 1 से, सॉरी 1 में 1 से 1, 2 में 1 से 2 हो गया। अब फिर दूसरे से, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में हो गया। अब दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ, दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ, 3 में 1 से 3 प्लस 4 में 1 से 4, फिर इससे इसमें, तो 3 प्लस 4 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 7 7। देखिए ए बी के बराबर बी ए नहीं आया, तो कभी कभी पूछ देता है ए साबित कीजिए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो उस स्थिति में गुणा कर देंगे, गुणा करके दिखा देंगे दोनों बराबर नहीं है। तो अब अगला एक और हम गुणनफल आपको समझा रहे हैं, और उसके बाद आप जितना बन सके जरूर बनाइएगा। देखिए इसके बाद वाला एक ठो, यानी 11 नंबर, देखो आप समझो, 11 नंबर में क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू 1 - 2 3 -4 2 5, फिर b इज इक्वल टू दिया है, देखिए 2 4 2 3 5 1 3 5 1। बोल बाबू, कह रहा है कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बराबर नहीं है बी ए के। बोलिए, पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू, ए का मान 1 - 2 3 -4 2 5 इंटू बी का मान 2 3 4 5 2 1। सोचिए ये गुणनफल संभव है कि नहीं। तो हम बताए थे ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। देखिए ए में स्तंभ है 1 2 3 और बी में पंक्ति देखिए 1 2 3, अर्थात ये गुणनफल संभव है। अब देखिए इसके पहले अभी बता चुके हैं, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो देखिए पहले पंक्ति में 1 2 3 मेंबर्स सदस्य हैं और इसमें 1 2 3 3 अवयव हैं या सदस्य हैं। तो इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, इससे इसमें करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब इससे इसमें गुणा करेंगे। तो पहले से पहले में हो जाएगा, फिर पहले से दूसरे में अलग हट कर लिखेंगे। देखिए कैसे गुणा होता है,
1 में 2 से 2, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो -2 में +4 से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 2 में 4 से 8, फिर इससे इसमें दोनों प्लस है तो +6 हो गया। तो देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, और फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 1 में 3 से अलग लिखेंगे 3, फिर -2 में +5 से तो -10, 3 में 1 से +3 हो गया। पहले पंक्ति से दोनों स्तंभ में हो गया, अब दूसरे पंक्ति से फिर दोनों स्तंभ में करना है। तो देखिए दूसरे पंक्ति से, तो इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो -4 में 2 से -8, 2 में +4 से 8, 5 में 2 से +10 हो गया। अब फिर दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, -4 से 3 में माइनस, और इसमें गुना करेंगे तो प्लस, और 5 में 1 से। अब देखिए यहां ए बी का मान 6 और 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 घटाइएगा 0 हो जाएगा। 3 और 3 जोड़ेंगे, पहले गुना पहले प्लस का क्रिया तब माइनस का, तो 6 होगा, 6 में से 10 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ प्लस -8 कट गया तो बच गया 10, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 और 5 जोड़िएगा 15, 15 से 12 घटा लीजिएगा 3। देखिए ए बी का मान निकल गया। अब बी ए का मान निकालना है, तो बी ए, पहले बी का मान 2 3 4 5, फिर 2 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन, ए का मान 1 -2 3 -4 2 5, अब गुणा करना है। देखिए इसमें स्तंभ 2 है, पंक्तियां 2 हैं, तो देखिए इसमें पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए इसमें कितने सदस्य 1 2, इसमें भी 1 2, तो 2 में 1 से 2 हो जाएगा, 3 में -4 से तो -12 हो जाएगा। हो गया पहले पंक्ति से पहले स्तंभ, और पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ, तो 2 में -2 से अलग लिखेंगे -4, फिर 3 में 2 से +6 हो गया। अब फिर इससे इसमें मैंने पंक्ति से स्तंभ में करते जाते हैं, पहले से जितने स्तंभ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो देखिए इसमें 2, इसमें 2, तो 2 में 3 से, फिर 3 में 5 से हो गया। देखिए पहले पंक्ति से गांव में पढ़ा रहे हैं वीडियो से, ट्रैक्टर बाधित कर दिया। फिर से देखिए पहले पंक्ति से तीनों में हो गया, अब दूसरे पंक्ति से पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में गुना करना है। तो देखिए इससे इसमें करना है, तो 4 से 1 से 4, 5 में -4 से तो -20 हो जाएगा, फिर इससे इसमें तो 4 में -2 से, 5 में +2 से, अब इससे लास्ट वाले में 4 में 3 से, फिर 5 में 5 से हो गया। बस देखिए दोनों से हो गया। अब लास्ट वाला तीसरे पंक्ति से पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, तो तीसरे से गुणा करना है। तो ये देखिए 1 2 और 1 2, तो 2 में 1 से 2, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो
4। अब इससे इन दोनों में 2 में -2 से, फिर 1 में 2 से, फिर इससे लास्ट वाले में 2 में 3 से, 1 में 5 से, हो गया। अब केवल जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो घट जाएगा तो माइनस, ये भी घटा लेंगे 2, और कितना हो जाएगा 21, ये घटाइएगा -16, ये 2 जोड़िए 37, घटाइए -2, फिर ये घटाइए -2 और ऐड कीजिए। देखो बाबू, ए बी निकल गया, बी ए निकल गया। देखिए एक तो ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। अब कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये भी साबित करना था। इस तरह हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब गुणा समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया है। तो देखिए इसका 12 नंबर बना सकते हैं, 13 भी बना सकते हैं, 14 भी आपसे बन जाएगा। एक 15 नंबर बना देते हैं, 16 भी आपसे बन जाएगा, 17 हमको बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका हम बता दे रहे हैं। देखिए 15 नंबर, ए का मान दिया है 0 C माइनस बी, -C 0 A, B -A 0। उसके बाद B का मान देखिए, B का मान है इसमें A² AB AC, फिर AB BA² और BC। क्वेश्चन है, ये तो नहीं भी लिखते, किताब में है। उसके बाद AC BC और फिर CA²। देखिए अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AB इज इक्वल टू 0 का कोटि या क्रम दिया है 3 × 3। देख बाबू, पहले ए बी निकालिए तो अब पता चलेगा। ए बी, ए का वैल्यू 0, C -B -C 0 A, B -A 0 इंटू B का वैल्यू A² AB AC, AB B² BC और फिर AC BC और C²। अब देखिए गुणा पहले से आप जान चुके हो और उम्मीद करते हैं कि प्रयास करोगे ये भी बन जाएगा, लेकिन बढ़िया समझ लो। फिर एक बार हम बताए थे कब गुणा होगा, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। तो देखिए ए में स्तंभ है 1 2 और 3 और बी में पंक्ति है 1 2 और 3, यानी इक्वल है। जितने इसमें स्तंभ है उतने उसमें पंक्ति हैं, इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। देख बाबू यहां ध्यान दो, ई फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स कितने आए हमें 1 2 3,
और फर्स्ट कॉलम में 1 2 3। तो इस पहले से इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें, आप फिर उसके बाद जोड़ देंगे। तो देखिए 0 में ए स्क्वायर से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, सी में ए बी से गुना कीजिएगा तो प्लस ए बी सी हो जाएगा, माइनस बी में ए सी से गुना कीजिएगा माइनस ए बी सी हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया। और फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करना, तो 0 में ए बी से गुना कीजिएगा 0 होगा, सी में बी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस बी में प्लस बी सी से गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी हो गया। देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में और पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुना करने जा रहा है। तो 0 में ए सी से गुना कीजिएगा 0 होगा, सी में बी सी से गुना कीजिएगा प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी में सी स्क्वायर से तो प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। अब आइए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तीनों में हो गया। और सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में करना है। तो सेकंड रो यानी 1 2 3 तो माइनस सी में ए स्क्वायर से प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा, 0 में ए बी से तो प्लस 0 होगा, ए में ए सी से तो प्लस ए स्क्वायर सी होगा, हो गया। अब फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो माइनस सी में ए बी से माइनस ए बी सी होगा, 0 में बी स्क्वायर से तो प्लस 0 होगा, ए में बी सी से प्लस ए बी सी हो गया, ये भी हो गया। और फिर थर्ड वाले से थर्ड में, तो माइनस सी में ए सी से तो माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, 0 में बी सी प्लस 0 होगा, ए में सी स्क्वायर से तो प्लस ए सी स्क्वायर होगा। आप देखिए सेकेंड रो से भी हो गया। अब थर्ड माने रो से बारी बारी में सभी कॉलम में करना। अब फिर थर्ड से इसमें इसमें और इसमें, बोलिए थर्ड वाला में ए 1 2 3 तो बी में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, माइनस ए में प्लस ए बी से तो माइनस ए में प्लस ए बी से तो ए टूट है तो ए स्क्वायर बी, 0 में ए सी से प्लस 0 हो गया। अब देखिए इससे सेकेंड वाले में, तो b में ए बी से ए बी स्क्वायर माइनस ए में बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर 0 में बी सी से प्लस 0 हो गया। अब थर्ड वाले से इस थर्ड वाले में b में ए सी से तो ए बी सी हो गया, माइनस ए में बी सी से तो माइनस ए बी सी हो जाएगा और 0 में सी स्क्वायर से 0 हो गया। अब देखिए सब कट जाएगा, देखना बाबू ये प्लस है ये माइनस है कट गया, ये भी प्लस ये भी माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस, ये भी देखिए माइनस प्लस है, ये भी माइनस प्लस है, ये भी माइनस प्लस है, ये भी माइनस प्लस है, टोटल कट गया। तो क्या बच गया ए बी इज इक्वल टू 0 0 0। बोलिए ये शून्य अवयव है कि नहीं। जिस दिन पहला वीडियो देखिएगा, पहले वीडियो में हम डिफिनीशन समझाए हैं मैट्रिक्स के बारे में, उसके काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें शून्य अवयव के बारे में बताया गया है कि वैसा अवयव है जिसके सभी अवयव शून्य हो उसको शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव को शून्य से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ आप लिख सकते हो शून्य और कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ, पहले पंक्ति तब गुने स्तंभ, उसको कोटि या क्रम कहते हैं। पहले वीडियो में देखिएगा उसमें समझाए हैं। तो देखिए इसमें पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ भी 3 हैं, तो 3 × 3 देखने से देखने वाला समझ जाएगा कि ये शून्य अवयव है जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। टोटल अवयव यानी टोटल सदस्य क्या है, शून्य है। यही आपको साबित करना था। अब इसमें मैक्सिमम गुणा आप बनाइएगा,
जो नहीं बनता है आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में तो कुछ लिखते नहीं हैं, पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता। अगर समझ में आता है तब भी कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आता है। और देखिए मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो गुणा समझ गए, तो गुणा समझ गए तो अब जानते हो उन लोगों के दिमाग में आ गया कि हम तो समझ गया और फिर क्या बना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन गुणा का बनाइए, तो अब आपसे परीक्षा में बनेगा। एक समझ गए छोड़ दिए, प्रैक्टिस नहीं किए, बनाए नहीं, एक भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ऐसा कीजिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें भी तो गुणा ही है, लेकिन कुछ हट के जो सवाल है उसको बताऊंगा। धन्यवाद।